नमस्कार। सिंह राशि पर नए नए ग्रह और नक्षत्रों पर जो ग्रहों के परिभ्रमण हो रहे हैं, उन ट्रांजिट के विषय में खास तौर से सिंह राशि को लेकर के जो हम आपके पास सूचना लेकर के आए हैं, उसको धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सिंह राशि के लिए इस समय अष्टम भाव ये मृत्यु स्थान भी है, रिस्क का स्थान भी है, तथा गुप्त बातों का, गुप्त चिंताओं का स्थान भी माना गया है। इसकी दृष्टि पूर्ण रूप से आपके धन स्थान पर होगी। और ये 6 नंबर जो लिखा है, ये 6 नंबर शुक्र इसको नीच दृष्टि से देखता है। नीच ये निम्न भाव है, ये उच्च है, यहाँ से ठीक सप्तम होता है निम्न भाव। यहाँ केतु भी है। अब इस पर केतु पर इस बृहस्पति की दृष्टि भी है और इस मंगल की भी है और शुक्र की भी है। लेकिन खास फोकस जिस बात के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है, सूचना इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो हुई है वो ये है 1 2 3 123 दिन तक आपके कर्म स्थान का स्वामी आपको सुख और वैभव, इंक्रीमेंट, पैसा, तरक्की, प्रमोशन और आपके पिता से स्थान, पिता स्थान भी है ये। यानी कि पिता का मतलब आपके ऊपर जो बड़ा भाई, किसी का बड़ा भाई है, किसी का पिता भी है, किसी के पिता नहीं है दुर्भाग्य से, तो ताऊ है, दादा है, वो बड़ों का स्थान है जो आपके सिर परस्ती में आप जिनके रह रहे हैं। इसके अलावा इस भाव का और आपके तीसरे भाव भाई बहन पराक्रम स्थान का, इन 2 स्थानों का स्वामी उच्च राशि में, ये इतनी अच्छी पोजीशन है कि इसकी यहाँ पर उपस्थिति बहुत अच्छी और मायने रखती है, क्योंकि इसकी दृष्टि आपके धन स्थान पर, आपकी धन, कुटुंब और वाणी को बिगाड़ता है। आपके मुख में रोग, स्टोमाटाइटिस या मुख में छाले होना, मुख के रोग, ये मुख का स्थान भी है, वाणी का भी है। ये वाणी कहाँ से निकलती है? मुंह से ही तो निकलती है। गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न। यानी कि वाणी, गिरा का मतलब, गिरा शब्द का अर्थ है वाणी, वाणी से अर्थ निकलता है। और मंगल जो है आपके अर्थ का अनर्थ बना सकता है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग विद समबडी। किसी के साथ भी आप बात कर रहे हैं तो व्यवहारिकता से, समझदारी से, बुद्धिमत्ता से अपने शब्दों का चयन, या किसी को आप मैसेज दे रहे हैं, शब्द आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और सिंह लगन और सिंह राशि, ये सिचुएशन दोनों के लिए बराबर होगी। साथ ही साथ जिनकी कुंडली में मघा नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र है ये, और ये पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र खास तौर से इस समय बड़े इंपॉर्टेंट बने हुए हैं सृष्टि में, क्योंकि इनसे बनती है सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य बैठा हुआ है इस समय कुंभ राशि में शनि के साथ, और इस सूर्य की पूर्ण दृष्टि है आपकी राशि के ऊपर। शनि की भी है, लेकिन आपको विचलित नहीं होने देगी। एक नई समाचार ये है कि सृष्टि के अंदर अभी पिता पुत्र सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं। कुछ लोग अफवाह, जैसा आपने सुना होगा, अफवाहों पर ध्यान ना दें, एक ऐसी अफवाह उड़ी है अभी अभी लेटेस्ट 10-15 दिन से कि शनि और सूर्य एक साथ आएंगे तो बहुत बड़ा प्रलय कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तर्क के साथ बात कर रहा हूं। यही पोजीशन पिछले साल फरवरी में हुई थी। शनि और सूर्य पिछले साल भी थे। वो ज्योतिषी भी उस समय जिंदा थे, वो आज चुप है। लेकिन उससे पहले 2023 में भी ये पोजीशन बनी थी। 2.5 ईयर का टर्न ओवर है, इसका टर्न है शनि का। तो शनि और सूर्य 2023 फरवरी से अब तक
एक एक महीने के लिए मिलते रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट तो होना ही है, लेकिन उस समय वो परिस्थिति अलग है और ये अलग है। इस साल ऐसा कोई बहुत पैनिक क्रिएट हो जाएगा ऐसा नहीं है। एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि ये मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर नहीं है। ये बात अलग है कि जब जब सूर्य और शनि एक साथ होते हैं तो अलग से एक योग बनता है। एक कई सारे योग बनते हैं, पिशाच योग, खप्पर योग, पता नहीं क्या क्या। तो सबके फल अलग अलग होते हैं। फिलहाल आप तो जैसे कि कोई बंदा चिकित्सा करता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है डॉक्टर, लाक्षणिक चिकित्सा बोलते हैं उसको, लक्षणों के अनुसार। अब हम सिर्फ लक्षणों के अनुसार बात करेंगे। जब सूर्य की पूर्ण दृष्टि सैद्धांतिक रूप से सिंह राशि पर है तो यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, यानी कि जिस राशि को उसका स्वामी या तो उसके साथ बैठा हो या उस पर दृष्टि डाल रहा हो तो उसकी वृद्धि होती है, यानी कि सिंह राशि की वृद्धि होगी। ये केंद्र में बृहस्पति बैठा है तो ये वृद्धि का कारक बनेगा। 10वें स्थान पर जो बृहस्पति है, अब ये क्या है, 10वें स्थान पर बृहस्पति दशम गुरु है। दशम से जो लाभ स्थान है ये इनकम हाउस है, यानी कि ये दशम स्थान है। यहां से अब गिनते गिनते यहां तक आ जाओ तो ये 11 नंबर बैठेगा। तो ये लाभ का स्थान, इसके लिए इस स्थान का ये लाभ स्थान हुआ। और ये शुक्र जो है सारे काम बनने के लिए बाध्य है, इसकी ड्यूटी है। ये कर्म भी करता है, ये व्यापार भी है, व्यवसाय भी है। आपका जो भी स्थान है ये बड़ा रेपुटेड और रेस्पेक्टेड स्थान है। इस यहाँ से 11th हाउस में जहाँ 12 नंबर लिखा है 12th, या ये 11वां स्थान है और राहु शुक्र बैठे, ये लाभ देंगे इस भाव को, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। और जिन जिन ग्रहों के परिवर्तन है उन पर भी मैं आ रहा हूं, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, ये मंगल आपका कहाँ का स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण, भाग्य स्थान। और ये तो योग कारक शब्द है ज्योतिष में, यानी कि इस कुंडली को पूरी को सबसे ज्यादा सम्मानित, प्रफुल्लित, आनंदित, पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, हर्षित करने वाला सिर्फ एक ही ग्रह, सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल मंगल। और वो मंगल अकेला बैठा है लाभ स्थान में, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। और इस स्थान का स्वामी केंद्र में बैठा है मित्र के साथ, बुधादित्य योग भी बनाता है। और ये जो है ये बुध को ये कहा गया है न्यूट्रल प्लेनेट, युवराज भी है ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, जैसा चाहते हैं वैसे ही बन जाते हैं ये। इनकी स्थिति शनि के साथ भी बहुत अच्छी है, इनकी बॉन्डिंग सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना दी है, तो क्यों ना अच्छा माना जाए। केंद्र में बृहस्पति और गज केसरी योग जैसे योग आपके लिए बन रहे हैं और बनते रहेंगे। और ये स्थिति 14 मई तक आपकी बनती रहेगी। मुख्य ग्रह है केंद्र बिंदु आपकी कुंडली का सबसे बड़ा, यानी कि आप देखिए मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इन तीनों का से मिलकर के बनी है सिंह राशि। और सिंह राशि का भाग्य स्थान को बदलने, उलट पुलट करने वाला, आपके भाग्य को की तकदीर का सितारा बुलंद करने वाला अकेला ग्रह देखिए यहाँ बैठा है। ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ना किसी की दृष्टि है इस पर, और ना इसका कोई बिगाड़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एकादश भाव में है। भले ही शत्रु राशि में है, यहाँ बैठ करके कोई भी आ जाए, ये गंगा जी में जैसे कोई स्नान करके पवित्र हो जाता है उसका मन तन, और ऐसे ही यहाँ बैठ करके ये बिल्कुल शुद्ध लांछन मुक्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं जो जो ग्रह बदल रहे हैं
उनकी चर्चा कर ली जाए। बुध शतभिषा नक्षत्र में 14 फरवरी से ये संचरण करना शुरू कर दिया है और उसके बाद 19 तारीख को सूर्य का जो ट्रांजिट होगा वो नक्षत्र के ऊपर से होगा, शतभिषा में इन दोनों का। और ये दोनों राहु के नक्षत्र, ये जो राशि जहां 11 नंबर लिखा है इसके अंदर छिपा हुआ है कलेजा, किसका? शतभिषा नक्षत्र का कलेजा यहाँ छिपा हुआ है। इन दोनों को इन्होंने ये साक्षात्कार कर लिया इनसे, ये दोनों बुधादित्य योग। लेकिन अब जो शनि है ये शनि 23 तारीख को अस्त हो जाएंगे, महत्वहीन हो जाएंगे, इनका महत्व कम हो जाएगा क्योंकि पिता के सामने इनकी चलेगी नहीं। घर भले ही शनि का हो लेकिन राज जो चलेगा वो सूर्य का चलेगा, ध्यान देना। मंगल मार्गी हो जाएंगे ये और राशि यही रहेगी और यहाँ और ज्यादा पावरफुल होने की उम्मीद लगा के आप रखिए क्योंकि 24 तारीख को ये फॉरवर्ड मोशन में आ जाएंगे। ये बारीकी मैं बता रहा हूं आपको इस वीडियो की। इसके अलावा 16 अंश पर 16 डिग्री 16 अंश पर शुक्र यही है और यही इसी जगह बैठे बैठे ही ये रेट्रोग्रेड मोशन में हो जाएंगे। कब? 2 मार्च को, 2 मार्च को ये पोजीशन और अच्छी हो जाएगी और बुध जो है ये ग्रह ये भी यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपकी कुंडली में एक योग बनेगा, उसका नाम होगा लक्ष्मी नारायण योग। बुध और शुक्र, बुद्धि, लक्ष्मी, पैसा, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि और प्रसिद्धि, इन सब का द्योतक और प्रतीक माने गए हैं। इसलिए इन दोनों की जो तारीखें आपको बताई हैं अभी मैंने परस्पर, उनमें से उनका मिलन होने वाला है और ऐसा मिलन, 2 सितारों का मिलन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये दोनों शुक्र और बुध। इसलिए सिंह राशि के लिए आने वाला जो समय है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगा। मुख्य बात क्या है, ये 5, 6 और 7 ये मार्च जो है आपके लिए धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत ऊपर ले जाएगा। आपको प्रसिद्धि, रिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। लेकिन जैसे ही सूर्य आपके अष्टम भाव में 14 मार्च को आएंगे, इसके समीकरण और मायने बदल जाएंगे और मायने तो फिर और भी बदलेंगे जब इस संवत के अंत में 30 मार्च का जो दिन होगा वो नए संवत्सर का होगा। 29 मार्च 2025 को शनि आपके अष्टम भाव में होंगे और वहां पर सूर्य भी होगा। ये दोनों का मिलन फिर अभी जल्दी ही होने वाला है, ये चीज ध्यान देने की है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।